Students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is typhoid. This is a disease condition and स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आता है एंड यू कैन कमेंट मी ऑल्सो। सो हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी के अंदर एक डिजीज़ कंडीशन हम आज करेंगे जो है टाइफाइड। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम पैथोलॉजी लिखते हैं ना तो पैथोलॉजी में हमें कभी भी ड्रग्स नहीं पूछेगा कि आपको इसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है, या फिर कभी भी आपसे उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं पूछेगा। तो इसीलिए हम जो भी पैथोलॉजी के लेक्चर्स कर रहे हैं उसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट या होम जो मैनेजमेंट होते हैं वो, या फिर कोई भी अदर चीज़ लाइक लेबोरेटरी डायग्नोसिस तो पूछ सकता है, उसको छोड़ के हम अदर चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी, ग्रॉसली स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, यही सब हम इसमें पढ़ते हैं। सो इस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है टाइफाइड। सबसे पहले है डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़ आइडेंटिफाइड बाय फीवर एंड एब्डोमिनल पेन। ठीक है, सिस्टमिक डिजीज़ है जिसको कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फीवर से और एब्डोमिनल पेन होता है। एंटेरिक फीवर जो वर्ड है इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, द वर्ड एंटेरिक फीवर हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है इस किसकी वजह से होता है। आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है एंड पैराटाइफाइड फीवर बाय साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से होता है। ठीक है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी, एंड पैराटाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी। सो ये दो आपको नेम याद रखने हैं। नेक्स्ट है इटियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि किसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ, किसके पास रहता है और किसकी वजह से स्प्रेड होता है। सो ये तो पेशेंट की वजह से या फिर जो कैरियर होते हैं उनकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन। क्या हो सकता है, किस तरीके से होता है, तो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड अगर कोई लेता है और उसमें अगर ये है बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसकी वजह से डिजीज़ जो है हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कंटामिनेटेड वाटर कोई लेता है, एग्स हो गया, पोल्ट्री चीज़ें हो गई, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कॉजेज़ की बात करें तो हमने अभी बोला था कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो 7 to 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड इसके अंदर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटियोलॉजी। अगर आप पॉजिटिव एजेंट की बात करें इसमें, तो पॉजिटिव एजेंट आपका हो गया साल्मोनेला टाइफी जो एक ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, मोटाइल है, ये एक बेसिलाई है। आपका जो साल्मोनेला टाइफी है वो क्या है, एक ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, दिस इज बेसिलाई एंड रॉड शेप का होता है ये। सो ये जो है डिजीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट इज योर पैथोजेनेसिस। सो पैथोजेनेसिस की बात करें अगर, तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि अगर इंजेक्शन हो जाए साल्मोनेला टाइफी का, इंजेक्शन करने के बाद जो साल्मोनेला टाइफी होता है ना, वो आपके स्टमक में सर्वाइव करने के लिए एबल होता है कि वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है। इन द इलियम, जो इलियम आपका पार्ट है, ठीक है, इलियम किस चीज़ का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देन आपको ज़रूर पता होगा। सो इलियम क्या होता है कि इलियम में जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो पेनिट्रेट करता है म्यूकोजा को एंड फेगोसाइटोज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स इन दी पेयर्स पैच। ठीक है, देन साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, मेजेंट्रिक लिम्फोनोड्स तक पहुंचता है। अब मेजेंट्रिक लिम्फोनोड तक पहुंचने के बाद वो मल्टीप्लाई होता है। वहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरिड हो करके अपनी कॉलोनीज को बनाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है, फिर गाल ब्लैडर में पहुंचने के बाद वो फिर से मल्टीप्लाई होता है और जैसे ही डिस्चार्ज होता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है, तो अगर किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, किसी एनिमल के कांटेक्ट में आ जाए, किसी फूड के कांटेक्ट में आ जाए, तो वहाँ से ये फिर डिजीज़ को फैलाता है।
इट इन्वॉल्व पेयर्स पैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पैच होता है उसको भी ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पैथोजेनेसिस। एक बार हम देखते हैं दोबारा से कि क्या होता है कि लाइक ये है साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो बैक्टीरिया है ना साल्मोनेला टाइफी, ये आपके स्टमक तक पहुंचने के बाद, लाइक ये स्टमक है, स्टमक में पहुंचने के बाद, अब स्टमक के बाद ये आपके इलियम वाले पार्ट में जाता है। यहाँ पर पेयर्स पैच होते हैं, पेयर्स पैच के थ्रू ये लिम्फ नोड में जाता है, ठीक है। दिस इज लिम्फ नोड, एल एन लिख देती हूँ मैं यहाँ, लिम्फ नोड। अब लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, हमने पढ़ा था कि लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। तो यहाँ से अब ये स्प्रेड होगा, मान लीजिए दिस इज लिम्फेटिक स्प्रेड होने के बाद आपका इधर है लीवर, ठीक है, यहाँ पर स्प्लीन, और यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो उनके अंदर ये जा करके फिर डिस्चार्ज होगा, एंड फिर ये पेशेंट को, दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। सो एक बॉडी के अंदर तो ये इस तरीके से अफेक्ट करता है, और जब डिस्चार्ज होगा इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर और कंटामिनेट करेगा अगर किसी फूड को, वाटर को, तो ये दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में ग्रॉसली अगर देखें तो इलियम में अल्सर्स हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में और स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में हैमरेज हो सकता है और परफोरेशन हो सकता है। हैमरेज मीन्स ब्लीडिंग, परफोरेशन मीन्स होल लाइक फॉर्मेशन हो जाना इन द पार्ट। नेक्स्ट अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में पेशेंट को होगा एनोरेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया, दिस इज वेरी नॉर्मल डिजीज कंडीशन, आपने सुना होगा। तो जो जो आप अगर किसी को हुआ है और आपने देखा है, और अगर नहीं भी देखा है, तो टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बंदा कभी ना कभी फेस कर चुका होता है। तो आपने अगर देखा है तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, माइल्डिया, कॉन्स्टिपेशन, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, स्प्लीनोमेगली मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, एंड एब्नॉर्मल डिस्टेंशन होता है पेशेंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। सो टाइफाइड इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइफाइड। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और इसमें आगे देखें, बात करें अगर हम इसमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सोचिए ब्लड कल्चर कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है, स्टूल कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर का टेस्ट करते हैं, ब्लड कल्चर हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, स्टूल कल्चर हो गया, एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज विडाल टेस्ट। हम इसमें विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है, और भी हम इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है हम इसमें करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड या अगर आप पैथोजेनेसिस एक बार चलते चलते फटाफट देख लेते हैं। इंजेक्शन ऑफ टाइफाई, साल्मोनेला टाइफाई जो है आपके स्टमक में सर्वाइव करता है, इलियम में जाने के बाद ये पेनिट्रेट करता है म्यूकोजा को, और वहाँ पर फिर फेगोसाइटोज्ड होता है, ठीक है, फेगोसाइट्स के थ्रू इन दी पेयर्स पैच में। देन साल्मोनेला टाइफी जो है मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स की में जाता है और मल्टीप्लाई होता है। देन ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अभी कोलोनाइज करता है अपने आप को, और रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू के पास अपने आप को कोलोनाइज कर लेता है, मल्टीप्लाई होता है गाल ब्लैडर में, डिस्चार्ज हो जाता है इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर फिर अल्सर्स का फॉर्मेशन करता है, एंड अल्सर का फॉर्मेशन करता है। और अगर स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है तो फिर और भी चीज़ों के कांटेक्ट में आने पर ये बैक्टीरिया और चीज़ों को भी अफेक्ट करता है। इट इन्वॉल्व पेयर्स पैच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेयर्स पैच को भी इन्वॉल्व करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इसमें मेनली होता है क्या है, अल्सर्स हो जाते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि किसी को टाइफाइड होता है तो क्या कहते हैं कि हार्ड आपको खाना नहीं खाना है, आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है और सॉफ्ट चीज़ें खानी है, ताकि जो आपका इंटेस्टाइन है जो वीक हो रहा है वो रप्चर ना हो जाए कहीं, क्योंकि हेमरेज कॉम्प्लिकेशंस में हमने पढ़ा ना, और परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं। सो इसलिए बोलते हैं कि सॉफ्ट खाना आपको खाना है।
So this is all about typhoid. Don't forget to share and subscribe to my channel, and you can follow me on Instagram also. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू.